हेलो 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 एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे। वो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते थे। उनके वर्ड्स में हमें मॉडर्न और विक्टोरियन एरा का ब्लेंड दिखाई देता है। हार्डी का जन्म हुआ था 2 जून 1840 को साउथ वेस्ट इंग्लैंड की काउंटी डॉर्सेट के हैमलेट हायर बॉकहम्पटन में। हैमलेट का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा सा सेटलमेंट या वो कम्युनिटी जो विलेज से थोड़ी छोटी होती है। थॉमस हार्डी थॉमस और जमाइमा के बेटे थे। उनके फादर एक स्टोन मेसन थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने ही हार्डी को 8 साल की उम्र तक एजुकेट किया था। हार्डी की फैमिली गरीब थी, इस वजह से वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाए। 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के बाद उनकी मदर ने उन्हें एक आर्किटेक्ट जेम्स हिट्स के पास काम करने के लिए भेजा। उनकी स्टोरीज ज्यादातर डॉर्सेट एरिया में ही सेट होती हैं। उन्हें अपनी अप्रेंटिसशिप काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि इस तरह से वो अलग अलग घरों में जाते और वहाँ की फैमिलीज और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में उन्हें जानने को मिलता। इस वजह से उन्हें ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। 1861 में वो लंदन चले गए। वहां पर उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की सर आर्थर ब्लूमफील्ड के अंडर। उन्हें काफी ज्यादा प्राइज भी मिले थे जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने उन्हें अवार्ड किए थे। 1867 में वो लंदन से चले गए और वेमाउथ में सेटल हो गए। वहां पर ही उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखना शुरू किया था। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल के वर्ड्स में होने लगा और वो सोशल रिफॉर्म्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। उनका फर्स्ट नॉवल डेस्परेट रेमेडीज पब्लिश हुआ था एनोनिमसली 1871 में। 1874 में उन्होंने एमा गिफर्ड से शादी करी थी और उनकी डेथ के बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा था। 1914 में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस डगडील से शादी कर ली थी। 1910 में हार्डी को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अपॉइंट किया गया था और उन्हें नोबेल प्राइज के लिए फर्स्ट टाइम इसी समय नॉमिनेट भी किया गया था। 11 साल बाद फिर से उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। हार्डी के पहले कुछ नॉवेल्स काफी अनसक्सेसफुल रहे। उनके लेटर वर्क्स भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सेंसर्ड होते थे। टेस्ट ऑफ द डर्बरवलीज और ज्यूड द ऑब्सक्योर को काफी ज्यादा सोशल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही हार्डी ने फिक्शन लिखना बंद कर दिया था और इसकी जगह पे अपना पूरा फोकस दिया पोइट्री को। हार्डी के नॉवल काफी ज्यादा रियलिस्टिक होते थे। रियलिस्टिक नॉवेल्स सोसाइटी की हार्श रियलिटीज को पोर्ट्रे करते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास लाइफ को। थॉमस हार्डी के वर्ड्स में हमें कॉमन मैन की लाइफ के स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हार्डी का वर्क ज्यूड द ऑब्सक्योर सोशल रियलिज्म को डिपिक्ट करता है। इनके वर्ड्स में हमें फेट और चांस की भी थीम दिखाई देती है। हार्डी के कैरेक्टर्स फेट के सामने कठपुतली या पपेट की तरह दिखाई देते हैं। हार्डी ने उन सभी एस्पेक्ट्स को और बिलीव्स को क्रिटिसाइज किया था जिससे लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ होती या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। इसीलिए उन्होंने मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन से रिलेटेड जितने भी बिलीव्स थे उनको क्रिटिसाइज किया था। दिसंबर 1927 में वो इल हो जाते हैं और 11 जनवरी 1928 को 87 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। थॉमस हार्डी ने अपने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के लिए एक फिक्शनल लैंडस्केप
वेसेट्स थी सेट इन चूसटी थी। वेसेट्स इंग्लैंड के एक एंशियंट सैक्सन किंगडम का नाम था। ये एरिया इंग्लैंड के साउथ और वेस्ट रीजन को मेनली कवर करता है। हार्डी ने अपने कई वर्ड्स में एक्चुअल प्लेसेस का भी यूज किया, लेकिन कई जगह पर उन्होंने इन रियल प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया। जैसे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कास्टरब्रिज को डॉचेस्टर का नाम दे दिया गया था। वेसेट्स के 6 रीजन थे। सबसे पहला रीजन था लोअर वेसेट्स। लोअर वेसेट्स में हमें दो मेन वेसेट्स प्लेसेस एडसनबरी और डाउन स्टेपल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मिड वेसेट्स। इसमें हमें मेलचेस्टर देखने को मिलता है, जो उनके फार फ्रॉम द मैडिन क्राउड, ज्यूड द ऑब्सक्योर, हैंड ऑफ एथलबर्टा, टू ऑन अ टावर और टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज जैसे वर्ड्स में यूज किया गया है। नॉर्थ वेसेट्स। नॉर्थ वेसेट्स में वेसेट्स प्लेसेस थे एल्ब्रिटम, एल्फ्रेडस्टन, क्राइस्टमिंस्टर, प्रेस्कॉम्बे, गेमेड, कैनेट ब्रिज, लम्पस्टन, मैरी ग्रीन। इनका यूज हुआ है ज्यूड द ऑब्सक्योर, टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज और वेसेट्स टेल्स में। इसके बाद आता है आउटर वेसेट्स। आउटर वेसेट्स में प्लेसेस थे क्लिफ मार्टिन, फॉल्स पार्क, फाउंटॉल, आइवल, नैरोबोन, स्टैंसी कासल, टर्नबरो। इनका यूज अलेओडिशियन और अ ट्रेजेडी ऑफ टू एम्बिशंस में किया गया है। इसके बाद आता है साउथ वेसेट्स। साउथ वेसेट्स के मेन प्लेसेस थे एबेट्स कर्नल, जिसका यूज हुआ है द वुडलैंडर्स में, एंगलबरी, जो यूज हुआ था द रिटर्न ऑफ द नेटिव और हैंड ऑफ एथलबर्टा में, बडमाउथ का यूज हुआ है फार फ्रॉम द मेरिन क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव, डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और द ट्रम्पेट मेजर में। कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज का यूज हुआ है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, फार फ्रॉम द मेरिन क्राउड, वेसेट्स टेल्स और टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज में। चेसबरो। चेसबरो का यूज हुआ है टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज में। इसी तरह डीन्सले, हेवनपूल, आइल ऑफ स्लेंजर्स, नॉलसी, मार्लोट, मेलिस्टॉक, मिडिल्टन एबे, वेदरबरी फार्म एटसेट्रा साउथ वेसेट्स के मेन प्लेसेस थे जो उनके काफी वर्ड्स में दिखाई देते हैं। लास्ट है अपर वेसेट्स, जिसमें थे ब्रैमहर्स्ट, सैनबोर्न, क्वार्टर शॉट, सोलेंसी, स्टोट बेयर हिल्स और वेडियन प्रायर्स, जिनका यूज हुआ था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द डर्बरविलीज, ज्यूड द ऑब्सक्योर और हैंड ऑफ एथलबर्टा में। आइए अब जान लेते हैं हार्डी के मेन वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले हैं प्रोज वर्ड्स, जिसे हार्डी ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था: novels of character and environment, romances and fantasies, novels of ingenuity. Novels of character and environment में सबसे पहला वर्ड है द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि हार्डी का फर्स्ट नॉवल था। इसे 1867 में लिखा गया था, पर पब्लिशर्स के द्वारा बार बार रिजेक्ट करने की वजह से इसे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। नेक्स्ट है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल 1872। ये हार्डी का सेकेंड वर्क था। इस वर्क का टाइटल शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। ये काफी ह्यूमरस वर्क था, जिसमें डिक डेवी और फैंसी डे
की लव स्टोरी का पोर्ट्रेयल मिलता है। इसमें मेल स्टॉक चर्च कॉयर के सिंगर्स के फेट और उनकी लाइफ का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फार फ्रॉम द मैजिक क्राउड 1874। इस वर्क का टाइटल लिया गया है थॉमस रे के वर्क एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से। ये वर्क हार्डी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये स्टोरी है बासेबा एवर्डीन की, जो कि एक फार्म की ओनर थी। शेफर्ड गैब्रियल ओक एक पेशेंट और जनरस पर्सन था जो बासेबा को पसंद करता था। एक सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स के बाद अल्टीमेटली गैब्रियल और बाशिबा शादी कर लेते हैं। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878। इस वर्क का सेंट्रल कैरेक्टर था डेमन वाइल्डीव, जिसे थॉमसन यूब्राइट और यूस्टेशिया वाई प्यार करती थी। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर 1886। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर था माइकल हैंचर्ड, जो ड्रंक होकर अपनी वाइफ और चाइल्ड को 5 में एक फेयर में सेल कर देता है। लेटर वो अपनी वाइफ और डॉटर से दोबारा मिलता है 18 साल के बाद। इस वर्क में हैंचर्ड की हार्डशिप्स का डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। द वुडलैंडर्स 1887। ये स्टोरी एक छोटे से गांव लिटिल हिंटॉप में सेट होती है, जहां एक वुड्समैन गाइल्स विंटरबोर्न ग्रेस मेलबरी से शादी करना चाहता था, लेकिन ग्रेस के फादर उसकी शादी एडवर्ड फिट्सपायर से करना चाहते थे। अल्टीमेटली ग्रेस की शादी फिट्सपायर से ही हो जाती है और गाइल्स की डेथ हो जाती है। द सेक्स टेल्स 1888। ये एक स्टोरी कलेक्शन था। इसमें हार्डी ने 19th सेंचुरी की मैरिजेस, रेस्ट्रिक्शंस, क्लास, ट्रू इमोशंस का रिप्रेशन एक्सेट्रा दिखाया है। Tess of the D'Urbervilles, A Pure Woman Faithfully Presented 1891। ये नॉवल पोर्ट्रे करता है टेस डर्बीफील्ड की लाइफ को, जो कि एक पुअर फार्मर की बेटी थी। एलेक टेस को करेंटली सेड्यूस करता है और जो उसे बाद में छोड़कर चला जाता है। टेस एंजल से शादी कर लेती है, लेकिन एलेक से उसकी पहली शादी के बारे में जानकर वो भी उसे छोड़ देता है। लास्ट में टेस को बहुत सारे मिसफॉर्च्यून्स झेलने पड़ते हैं और उसे एलेक के मर्डर के लिए हैंग कर दिया जाता है। लाइफ्स लिटिल आयरनीज 1894। ये एक स्टोरी कलेक्शन था जिसकी मेन स्टोरीज थी अ ट्रेजेडी ऑफ टू एम्बिशंस, द फिडलर ऑफ द रील्स, एंड इमेजिनेटिव वुमेन एटसेट्रा। ज्यूड द ऑब्स्क्योर 1895। ज्यूड फॉले वर्किंग क्लास यंग मैन था जो कि एक स्टोन मेसन था। ये स्कॉलर बनने का सपना देखता है। दूसरे कैरेक्टर्स में उसका चचेरा भाई स्यू ब्राइड हेड है। ये नॉवल इश्यूज ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन, मोरालिटी और मैरिज से रिलेटेड है। अब आती है रोमांसेस एंड फैंटेसीज। इसमें सबसे पहला नॉवल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ नॉवल 1873। एक आर्किटेक्ट स्टीफन को एक नीली आंखों वाली लड़की एल्फ्रेड से प्यार हो गया। एल्फ्रेड और स्टीफन भाग जाते हैं। इंसिडेंटली एल्फ्रेड की सगाई स्टीफन के दोस्त और पेट्रन हेनरी नाइट से हुई है। हेनरी आउट ऑफ डाउट एल्फ्रेड को छोड़ देता है। लास्ट में हेनरी और स्टीफन दोनों एल्फ्रेड के पास लौटते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि वो मर चुकी है। स्टीफन और हेनरी बिना जाने एल्फ्रेड के कॉर्प्स को एक ही साथ एक ही ट्रेन में लेकर ट्रैवल करते हैं और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। द ट्रम्पेट मेजर 1880। इस वर्क में मेन कैरेक्टर है एन गार्लिन का, जिसके 3 सूटर थे। पहला था जॉन लवडे, जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट में ट्रम्पेट मेजर था। उसका ब्रदर बॉब और एक लोकल स्क्वायर का बेटा फेस्टस टेरिमन।
लास्ट में फेस्टिस और मैटिल्डा की शादी होती है, एन और बॉब इंगेज हो जाते हैं और जॉन की डेथ हो जाती है। टू ऑन अ टावर, अ रोमांस 1882। इस वर्क का एपिग्राफ लिया गया है रिचर्ड क्रॉशॉ के वर्क लव्स हॉरोस्कोप से। इस वर्क में लेडी कॉन्स्टेंटाइन को स्विथिन सेंट क्लीव से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते। ये स्टार क्रॉस्ड लव का एग्जाम्पल था। स्टार क्रॉस लवर्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि ये उन पेयर्स को, उन पेयर ऑफ लवर्स को बिलोंग करता है। ये उनके लिए यूज होता है जो कि किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से कभी भी एक नहीं हो सकते। A Group of Noble Dames, 1891. The Well-Beloved, A Sketch of a Temperament, 1897. इस नॉवल की मेन सेटिंग थी आइल ऑफ स्लेंडर्स। ये एक स्कल्प्टर जोसलिन पियर्स्टन की स्टोरी थी जो कि एक आइडियल वुमेन की तलाश कर रहा था। नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी, इसमें सबसे पहला नॉवल है डेस्परेट रेमेडीज, अ नॉवल, 1871। इसका सेंट्रल डायरेक्टर थी साइथीरिया ग्रे जो एडवर्ड से प्यार करती थी, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस उसे फोर्स करते हैं एनिस मैंस्टन से शादी करने के लिए। लास्ट में एनिस सुसाइड कर लेता है जब ये डिस्क्लोज होता है कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर किया था। लास्ट में साइथीरिया और एडवर्ड दोनों फिर से यूनाइट हो जाते हैं। द हैंड ऑफ एथलबर्टा, अ कॉमेडी इन चैप्टर्स, 1876। ये नॉवल एथलबर्टा नाम की लड़की की लाइफ पर बेस्ड था। वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करती थी। वो एज अ पोएट और स्टोरी टेलर अपना करियर परस्यू करती हैं। उसके 4 सूटर थे, मिस्टर क्रिस्टोफर जूलियन जो कि एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन थे, मिस्टर ने और मिस्टर लेडीवल दोनों फ्रेंड्स थे, और लॉर्ड माउंट क्लेयर जो कि एक 65 साल का आदमी था जो कि एक एरिस्टोक्रेट था। लास्ट में वो लॉर्ड माउंट क्लेयर को ही अपना लाइफ पार्टनर चूज करती है। अलेओडिशियन, अ स्टोरी ऑफ टुडे, 1881। इसका मेन डायरेक्टर थी पॉला पावर जो कि डी स्टैन से कैसल को इनहेरिट करती है। उसके नेचर में एक मॉडर्न अप्रोच दिखती है। वो कैसल में चेंजेस कराती है जैसे टेलीग्राफ वायर्स और मशीन्स का इंस्टॉलेशन। वो जॉर्ज सॉमरसेट नाम के आर्किटेक्ट को हायर करती है जो कैसल में चेंजेस करने में उसकी मदद करता है। ये वर्क ओल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड के क्लैश को दिखाता है। नॉवेल की हीरोइन को मॉडर्न फ्लावर इन अ मिडिवल फ्लावर पॉट भी कहा गया है क्योंकि वो मॉडर्न होने के साथ ही मिडिवल पीरियड और मिडिवल आर्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। इसके बाद इनकी कुछ मेन पोइट्री कलेक्शंस हैं। वेसेट्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस, 1898, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, 1901, टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेस, 1909, satires of circumstance, 1914, moments of vision, 1917, late lyrics and earlier with many other verses, 1922, human shows, far fantasies, taunts and trifles, 1925, winter words in various modes and meters, 1928. इनका ड्रामा था द डायनास्ट्स, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वॉर विद नेपोलियन। ये एक वर्स ड्रामा था। आई होप आपको थॉमस हार्डी का ये पूरा वर्क और ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।